Dear students of literature in class 10th, students, today our topic is The Enchanted Pool, that is written by C. Rajgopalachari. Students, in this lecture 2 bilingual version, I am going to revise your chapter The Enchanted Pool. Student, this is M. Rahman and you are attending ORAC classes of English language, that is revision oriented class. Students, एक बार आप द एन्चेंटेड पूल को हमारे लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। अब इस चैप्टर को रिवाइज कराया जा रहा है ताकि आपको शॉर्ट आंसर्स समझने और लिखने और याद करने आसान हो जाएं और साथ साथ आपकी वोकेबलरी के अंदर इस चैप्टर में आने वाले इम्पोर्टेंट वर्ड्स आप प्रॉपरली लर्न कर पाएँ। स्टूडेंट्स, इस सारे सिलेबस को घर बैठे पूरा करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ORAC क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को। प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं लेक्चर 2 में। पहले हम आपको बता दें कि लेक्चर 1 में स्टूडेंट्स क्या रहा था। लेक्चर 1 में आपको मालूम है कि जब युधिष्ठिर बहुत बेचैन हो गए और काफ़ी समय हो गया और उनके भाई लौट कर नहीं आए तो वे उनका इंतज़ार नहीं कर पाए और उनकी तलाश में निकल पड़े और चलते चलते वे एक ऐसे पुल पर पहुँचे जिसके चारों तरफ ग्रासलैंड था और जब वे वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनके भाई वहाँ पर अचेत पड़े हुए हैं, बेहोश पड़े हुए हैं। स्टूडेंट्स, जब वो परेशान हुए तो वे रोने लगे और उन्होंने सोचा कि आखिर ऐसा शक्तिशाली कौन हो सकता है जिसने उनके भाइयों को इस तरह से मार डाला, वो भी उस समय में जबकि उनका वनवास पूरा होने वाला था। स्टूडेंट्स, अपनी प्यास से व्याकुल होकर के जब युधिष्ठिर उस पूल में नीचे उतरे तो एक आवाज़ ने उनसे इंटरेक्शन किया, उनको वार्निंग दी और उनसे बात की और कुछ शर्तें रखी। आइए देखते हैं वे शर्तें क्या थीं। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर 2 में जब वे नीचे उतर रहे थे तो एक बॉडीलेस वॉइस ने कहा कि अगर आपने अपने भाइयों का अनुसरण किया तो आपका भी वही अंत होगा, वही आपको फेस करना पड़ेगा जो आपके भाइयों ने किया था। उनके भाइयों ने स्टूडेंट्स क्या फेस किया था कि उनको अपने प्राणों को त्यागना पड़ गया था। तो अब यहाँ पर युधिष्ठिर समझ जाते हैं कि ये सारा क्या मामला है और वे समझ जाते हैं कि ये यक्ष हैं और वे यक्ष के सारी बातों को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। यक्ष कहते हैं, पहले मेरे सवालों का जवाब दो, आंसर माय क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, उसके बाद आप अपनी प्यास बुझा सकते हो। स्टूडेंट्स, इस यक्ष के सवालों को के जवाब देने के लिए यहाँ पर युधिष्ठिर तैयार हो जाते हैं। अब लेक्चर 2, इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू understand that these could be no other than the words of यक्ष। वह समझ गए कि ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि यक्ष के हैं। एंड गेस्ड, और उन्होंने ये गैस लगा लिया दैट what had happened to his brothers, कि उनके भाइयों को आखिर हुआ क्या है। It took him no time to see the possible way of bringing them back to life। उनको अपने भाइयों को लाइफ में वापस लाने के लिए अर्थात पुनर्जीवित करने के लिए जो उन्होंने बात सोची उसमें उनको समय नहीं लगा। ही सैड टू द बॉडीलेस वॉइस, उन्होंने उस बिना शरीर वाली आवाज़ से कहा, आस्क योर क्वेश्चंस, अपने सवाल पूछिए। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चंस किए गए और किस किस क्वेश्चन का क्या आंसर था। स्टूडेंट्स, ये एक लॉन्ग आंसर भी बनता है। व्हाट वर द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द यक्ष। स्टूडेंट्स, दिस मे बी अ शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट रेस्क्यूज अ मैन इन डेंजर एंड व्हाट वाज द आंसर गिवन बाय युधिष्ठिर। यू कैन से इन क्वेश्चन of which question was courage, then you will write this question in your answer. The question was inverted commas begin, what rescues men in danger. Now let's begin with this question. Number 1, what rescues man in danger? Rescue is an important word. Rescues means saves. Rescues means जो आपको बचाता है। आपको खतरे से कौन बचाता है? करेज, साहस।
अर्थात आपको खतरे से साहस बचाता है। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, किस विज्ञान का अध्ययन करने से मनुष्य ज्ञानी बन जाता है, समझदार बन जाता है, बुद्धिमान बन जाता है। आंसर है नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज, इंसान किसी भी शास्त्र को पढ़ने से बुद्धिमान नहीं बनता। इट इज़ बाय द एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट गेट्स विजडम, बल्कि वह तो महान लोगों की संगति में बैठ करके, बुद्धिमान लोगों की संगति में बैठ करके, एक बुद्धिमान लोगों की सोसाइटी में बैठ करके बुद्धि हासिल करता है। तो स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन आएगा बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, तो आपको ये पूरा पोर्शन लिखना है आइदर इन योर ओन लैंग्वेज और यू कैन मेक योर ओन और यू कैन यूज द रिटन टेक्स्ट फ्रॉम नॉट टू अप टू विजडम। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर व्यवहारिक रूप में अगर हम आपको बताएं तो समझ लीजिए, इसने कहा कि कोई भी व्यक्ति शास्त्र पढ़कर बुद्धिमान नहीं बनता, बल्कि वह तो अच्छे लोगों की संगत में बैठकर बुद्धिमान बनता है और उसको बुद्धि आती है, उसको समझ आती है। तो स्टूडेंट्स अब हम व्यवहारिक लाइफ में आते हैं और आपको बता दें, हमारे बड़े जब हमसे कहते हैं कि अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छे मित्रों की संगति में रहो, तो वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसी आपकी संगति होती है वैसे ही आपके विचार होते हैं, और जैसे आपके विचार होते हैं वैसा ही आप एक्ट करते हैं, और जैसा आप एक्ट करते हैं वैसे ही रिजल्ट्स आते हैं। तो आप ये सीधा सीधा समझ लीजिए कि अगर आपकी संगति अच्छी है तो आप सफलता के नज़दीक हैं, क्योंकि उसी तरह की बात आप सुनेंगे, वैसे ही आप सोचेंगे, तो निश्चित रूप से वैसा ही आप एक्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, you just try to be in a good company of friends. It is said that a good friend is everything for you to get success. Now students, let's take question number 3. The yaksha asked question number 3, what is swifter than the wind, means what runs faster than the wind. in Hindi, कौन सी चीज़ हवा से भी तेज़ चलती है? The answer is mind. Your answer will be माइंड इज स्विफ्टर दैन द विंड। कौन सी बात हवा से तेज़ चलती है? तो माइंड, मस्तिष्क, सोच हमारी हवा से भी तेज़ चलती है। व्हाट इज़ मोर फैटेड दैन अ ड्राइड स्ट्रॉ, फैटेड मीन्स मुरझाया हुआ, दैन से ड्राइड सूखा हुआ, स्ट्रॉ तिनका, किसी सूखे हुए तिनके से भी ज़्यादा मुरझाया हुआ कौन होता है? अ सोरो स्ट्राइकन हार्ट, एक दुख से घिरा हुआ हृदय। सोरो मीन्स दुख, स्ट्राइकन मीन्स दुख का मारा हुआ, यानी दुख से घिरा हुआ, दुख से पीड़ित हृदय। तो क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा सूखा, सबसे ज़्यादा मुरझाई हुई क्या चीज़ होती है? तो आपको यहाँ पर बताया गया कि सबसे ज़्यादा मुरझाई हुई बात अ सोरो स्ट्राइकन हार्ट होता है, एक दुख से भरा हुआ हृदय होता है। व्हाट बिफ्रेंड्स अ ट्रैवलर, बिफ्रेंड्स स्टूडेंट्स यू कम टू नो, फ्रेंड्स एक नाउन है, जब आप उसमें बी लगाते हैं तो वही नाउन वर्ब बन जाता है। फ्रेंड मीन्स दोस्त और बी फ्रेंड मीन्स दोस्त बनाना। फूल मीन्स मूर्ख, बी फूल मीन्स मूर्ख बनाना। तो इस तरह से नॉमिनलाइजेशन के अंतर्गत जब आपको एक नाउन से वर्ब बनाने के लिए दिया जाए तो कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनमें बी लगाकर वर्ब बन जाती है। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका क्वेश्चन है, व्हाट बी फ्रेंड्स अ ट्रैवलर, किसी भी यात्री का दोस्त कौन होता है? स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जब आप यात्रा करते हैं तो आपके पास कोई नहीं होता, आप अकेले होते हैं। तो इस अकेलेपन में भी आपका एक दोस्त आपके साथ होता है। क्या जानते हैं वे दोस्त कौन है? जी बिल्कुल, वह दोस्त है लर्निंग, वह दोस्त है ज्ञान, समझ, जानकारी। किसी भी यात्री का दोस्त उसकी जानकारी, उसकी समझ, उसका ज्ञान, उसकी बुद्धि होती है। व्हाट इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, किसी भी व्यक्ति का जो घर पर है उसका सबसे अच्छा दोस्त कौन होता है? तो आंसर है पत्नी। स्टूडेंट्स, ये आपके स्टूडेंट लाइफ की बात नहीं चल रही है, ये बात है आपके मैच्योर होने के बाद की, क्योंकि किसी की पत्नी वह व्यक्ति, वह पर्सन होती है जो हमेशा आपके साथ इक्वली आपके प्लेजर्स एंड सोरोज को शेयर करती है। तो हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम? द आंसर इज़ द वाइफ। हु अकम्पनीज अ मैन इन डेथ, डेथ के साथ किया जाता है, अर्थात मृत्यु के साथ मनुष्य का किया जाता है, अर्थात मरते समय मनुष्य अपने साथ क्या लेकर जाता है?
धर्म, अच्छे आमाल, अच्छे कर्म, पुण्य। तो धर्म का मतलब है यहाँ पर पुण्य। मृत्यु के समय मनुष्य क्या लेकर जाता है? मृत्यु के समय मनुष्य धर्म लेकर जाता है। और दैट अलोन अकम्पनीज द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ। और ये धर्म एक ऐसी बात है, ऐसा पुण्य एक ऐसी चीज़ है, एकमात्र बात पुण्य है, एकमात्र गुण पुण्य है, एकमात्र अच्छाई पुण्य है जो आपके साथ मृत्यु के बाद आपके साथ चलती है। विच इज़ द बिगेस्ट वैसल, सबसे बड़ा पात्र क्या है, सबसे बड़ा बर्तन क्या है? स्टूडेंट्स, द अर्थ विच कंटेन्स ऑल विद इन इट सेल्फ, ये पृथ्वी जो अपने अंदर सब कुछ रखती है, इज़ द ग्रेटेस्ट वैसल, ये सबसे बड़ा पात्र है। व्हाट्स हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है? स्टूडेंट्स, बहुत शानदार आंसर है। हैप्पीनेस इज़ द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। हैप्पीनेस किसी अच्छे काम को करने के बाद आने वाले परिणाम का नाम है। यस, व्हाट्स हैप्पीनेस? हैप्पीनेस इज़ द रिजल्ट, इज़ द फीलिंग दैट यू हैव आफ्टर परफॉर्मिंग अ गुड डीड, will be the answer in English. Now let's come to the next question. What is that? By giving up which man becomes loved by all, means you let us know the thing, by giving up which you will become loved by all, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे त्यागने के बाद आप सबके प्यारे बन जाते हैं? Pride, in one word, pride is a thing, if you gives it up you become a loved one for all. Pride, for if a man gives of being proud, अगर कोई भी इंसान प्राउड होना, घमंडी होना छोड़ दे तो वह सबका प्रिय बन जाता है। What is the loss which yields joy and not sorrow? वह कौन सा लॉस है जो आपको यील्ड मीन्स उत्पन्न करता है, जो आपको देता है क्या? खुशियाँ, ना कि दुख। अर्थात वह कौन सा नुकसान है, वह कौन सी बात है जिसे छोड़ने से आपको खुशियाँ मिलती हैं, दुख नहीं। तो वह बात है, वह गुण है आपका एंगर, जो कि दुर्गुण है। तो दुर्गुण एंगर को छोड़ने से आप जो है खुशियाँ पाते हैं और आप सब्जेक्ट टू सोरो, दुख के शिकार होना से बच जाते हैं। अर्थात एंगर, वह एंगर है जिसके छोड़ने से, जिसके नुकसान से आपको खुशियाँ मिलती हैं और आपके सोरोज चले जाते हैं। एंगर, इफ़ वी गिव अप बीइंग एंग्री, अगर आप एंग्री होना छोड़ दें तो हम लोग दुख के शिकार लंबे समय तक नहीं होंगे। वॉट इज़ दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स रिच, वह कौन सी चीज़ है जिसके त्यागने से मनुष्य रिच हो जाता है? तो डिज़ायर। स्टूडेंट्स, अगर हम अपने डिज़ायर को छोड़ दें और इसको त्याग दें तो मनुष्य वेल्दी हो जाता है। स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट मेक्स वन रियल ब्राह्मण? अब ब्राह्मण जैसे आप सुनते हैं, यू कम टू नो दैट इफ़ वी आर बोर्न इन द रेस ऑफ ब्राह्मण्स, कौशिक, शर्मा, then definitely we are Brahmin. Yes, this is the question. Is it birth, good conduct, students, or learning? Yes, give the answer to us from these three. The answer decisively was asked by the yaksha. यक्ष ने कहा, सोच समझकर जवाब दो, वह कौन सी चीज़ है जो तुम्हें रियल ब्राह्मण बनाती है? तो स्टूडेंट्स, रियल ब्राह्मण क्या बनाता है? आपको तीन बातों में से एक चुननी है कि आपका जन्म जिस कुल में हुआ वह ब्राह्मण बनाता है, अच्छा व्यवहार ब्राह्मण बनाता है, या आपको ज्ञान ब्राह्मण बनाता है। आंसर, तो जवाब आया, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ब्राह्मण। किसी भी व्यक्ति को जन्म और ज्ञान ब्राह्मण नहीं बनाता, गुड कंडक्ट उसको एलोन डज। मीन्स a good conduct is the only thing that make a man real Brahman, because a Brahman is a man full of virtues, and these virtues
कैन बी डिफाइंड विद गुड कंडक्ट। हावेवर लर्नड अ पर्सन में बी, कोई भी व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों न हो जाए, ही विल नॉट बी ब्राह्मण, वह ब्राह्मण नहीं हो सकता विदाउट गिविंग अ बैड हैबिट्स, मीन्स ही शुड हैव अ पायस सोल, उसकी आत्मा उसके कर्म पवित्र होने चाहिए ब्राह्मण बनने के लिए। इवन दो ही मे बी लर्नड इन द 4 वेदास, चाहे वे चारों वेदों का ज्ञान क्यों न हासिल कर ले, अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट विल फॉल टू अ लोअर क्लास, ऐसा आदमी जो है निचले स्तर पर पहुंच जाता है। अर्थात अच्छा ब्राह्मण, एक ब्राह्मण कहलाने के लिए आपकी सोच, आपके तरीके, आपके कार्य, आपका व्यवहार उच्च श्रेणी का पवित्र होना चाहिए। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा सत्य इस संसार में क्या है? तो जवाब है एवरी मैन, सबसे बड़ा सत्य नहीं स्टूडेंट्स। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर, सबसे बड़ी हैरत की बात, सबसे चौंकाने वाली बात इस संसार में क्या है? स्टूडेंट, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। एवरी डे मैन सी क्रीचर्स डिपार्ट, हर दिन मनुष्य क्रीचर्स प्राणियों को डिपार्ट प्रस्थान करते हुए यमस किंगडम, यम के द्वार जाते हुए देखता है। अर्थात प्रत्येक दिन मनुष्य दूसरों को मरते हुए देखता है, मृत्यु प्राप्त करते हुए देखता है। एंड यट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर, बावजूद इसके वह मनुष्य हमेशा जीवित रहने की कल्पना करता है, इच्छा करता है। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, वास्तव में सबसे बड़ी हैरत की, आश्चर्यचकित करने वाली बात है। तो आपके सामने आया कि जीवन की सबसे बड़ी हैरत में डालने वाली बात क्या है। तो स्टूडेंट्स, जीवन की सबसे बड़ी हैरत में डालने वाली बात यह है कि दूसरे लोगों को मृत्यु प्राप्त करते हुए देखने के बावजूद भी, ये देखने के बावजूद भी कि कोई भी व्यक्ति हमेशा जीवित नहीं रहता, मनुष्य लगातार जीवित रहने की इच्छा करता है। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 14। Thus the Yaksha put many questions and Yudhishthira answered them all। और स्टूडेंट्स, इस तरह से यक्ष ने बहुत सारे सवाल किए और युधिष्ठिर ने उन सब के सही सही जवाब दे दिए। तो स्टूडेंट्स, जब आपसे पूछा जाएगा कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि इसमें नए क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत है ही नहीं, सारे क्वेश्चंस आपको दिए हैं और टीचर आपको इनके आंसर्स रिटन में लिखवाए या ना लिखवाए, आपके सामने क्वेश्चंस एंड आंसर्स बिल्कुल मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको ये बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लेने हैं और अपनी फेयर नोटबुक में मुझे लगता है कि ये आपको लिख लेने हैं, क्योंकि लिखने से याद होता है। आप इनको याद करने के लिए सीक्वेंस में इस तरह से याद करने की कोशिश करें: करेज, माइंड, सोरो स्ट्राइक एंड हार्ट, वाइफ। तो इन सब का पहला पहला लेटर आप ले लें। करेज का सी, ठीक है। नोबडी स्टडिंग एनी शास्त्र, तो इसमें कोई भी एक वर्ड ले लें, एन। माइंड का एम, सोरो स्ट्राइक एंड हार्ट का ए या एस, और उनके फर्स्ट लेटर की चैन याद कर लें, सी एन एम ए। तो आपको याद हो जाएगा सीक्वेंस कि पहला करेज था, दूसरा नोट बाय स्टडिंग शास्त्र था। तो इस तरह से आप इसकी चैन बना करके इन सारे आंसर्स को सीक्वेंस में याद कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये रिवीजन लेक्चर है और ये क्वेश्चन आंसर्स और कुछ वर्ड मीनिंग्स को हाईलाइट करने के लिए था, जो कि आपके एग्जामिनेशन में बिल्कुल आता है। पिछले लेक्चर्स में स्टूडेंट्स हमने जो सीन पैसेजेस कराए हैं, वह सीन पैसेजेस में हमने शॉर्ट आंसर्स कराए हैं। अब इस रिवीजन में आपको शॉर्ट आंसर्स लिखने हैं पैसेजेस के आंसर्स के रूप में। तो इसको आप करते रहें और आपका सिलेबस बिल्कुल एक्यूरेट फॉर्म में होगा। बस आप सब्सक्राइब कीजिए और लेक्चर को बार बार सुनना ना भूलें, क्योंकि घर पर सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और अपने एग्जामिनेशन में तैयार रहिए अच्छे नंबर लाने के लिए। धन्यवाद।